नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सब स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज के इस वीडियो में हम नाड़ी शोधन प्राणायाम यानी कि अनुलोम विलोम प्राणायाम से जुड़ी हुई सारे डाउट्स क्लियर करने वाले हैं। इस वीडियो के बाद आपको अनुलोम विलोम से रिलेटेड कोई दूसरी वीडियो देखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और फायदे भी आपको दोगुना मिलने वाले हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। और यदि आपकी और मेरी मुलाकात पहली बार हुई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें और फटाफट से वीडियो को लाइक भी कर दें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और स्टेप बाय स्टेप अच्छे से सारी बातें समझते हैं और साथ में अभ्यास भी करते हैं। अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करते समय आपको सबसे पहले अपने बैठने के तरीके पर ध्यान देना होता है। आप इस प्रकार से मेरी तरह सुखासन की स्थिति में पालथी मारकर बैठ सकते हैं। अगर थोड़ा सा एडवांस करना चाहे तो एक पैर को इस प्रकार से अपने जंघों में चढ़ाकर अर्ध पद्मासन लगा सकते हैं। और थोड़ा सा और अगर एडवांस करना चाहे तो इस प्रकार से आप दोनों पैरों को अपने दोनों जंघों पर चढ़ाकर पूर्ण पद्मासन लगा सकते हैं। अगर आप इसमें कंफर्टेबल हैं तभी आप इस तरह पूर्ण पद्मासन या अर्ध पद्मासन की स्थिति का अभ्यास करें। अगर आप आराम से सुखासन में कंफर्टेबल हैं तो आप सुखासन के ही स्थिति में प्राणायाम कर सकते हैं। उसके बाद यदि आप वज्रासन लगाना चाहें तो वज्रासन की स्थिति में भी इस प्रकार से अपने दोनों पैरों को पीछे मोड़कर आप अपने जंघों पैरों में दबाव डालकर भी बैठ सकते हैं और इस प्रकार से वज्रासन की स्थिति में भी आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ लोगों को इस प्रकार से जमीन में पैर को मोड़कर बैठने में दिक्कत होती है, तो ऐसे लोग भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। अगर आप चेयर में कंफर्टेबली बैठकर प्राणायाम कर सकते हैं तो आप ऐसी चेयर का चुनाव करें जिसमें आपकी रीढ़ की हड्डी जो है वो इस प्रकार से टिकी हुई ना हो, आप सीधे बैठ जाएं। उस प्रकार से कुर्सी का चयन करें और उसी प्रकार की कुर्सी में आप अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। और अगर या आप बिस्तर में अभ्यास करना चाहते हैं तो भी आप बिस्तर में अभ्यास कर सकते हैं, लेकिन ध्यान इतना रखेंगे कि आपकी जो पीठ है वो एकदम सीधा रहना चाहिए। बहुत ज़्यादा इस प्रकार से तना कर भी आपको नहीं बैठना है और ना ही बहुत ज़्यादा इस प्रकार से लूज बैठकर आपको अभ्यास करनी है। सीधे सिंपली आराम से आपको सीधा बैठना है और उस प्रकार से आपको इस प्राणायाम के अभ्यास को करना है। कुछ लोगों को इसमें डाउट रहता है कि क्या हम लेटे लेटे प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। तो जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपको लेटे लेटे इस प्राणायाम के अभ्यास को नहीं करना है। आप बैठकर ही इस प्राणायाम के अभ्यास को करें तो ज़्यादा बेटर होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बैठने के तरीके पर तो हमने काफ़ी चर्चा कर ली। अगर आपको उसके बाद भी कोई डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं हम अपने वातावरण को लेकर। आप इस प्राणायाम के अभ्यास को अगर किसी शांत खुली जगह जैसे कि पार्क बगीचे में जाकर शुद्ध हवा के साथ आप इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी बात होगी। अगर आप अपने घर के छत पर जाकर अभ्यास करते हैं तो भी बहुत अच्छी बात होगी। कुछ लोगों को बाहर जाना अलाउ नहीं होता है या किसी कारणवश बाहर जाकर अभ्यास नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे लोग अपने कमरे में भी आराम से या फिर घर में भी अभ्यास कर सकते हैं। लेकिन आप अगर कमरे में अभ्यास करते हैं तो ध्यान इतना रखेंगे कि आपका जो कमरे का खिड़की दरवाज़ा है वो अच्छे से प्रॉपर खुला होना चाहिए ताकि बाहर की हवा आराम से घर के अंदर आ सके। तो आप अपने घर के खिड़की या दरवाजे कोई भी चीज़ को खोल कर वहाँ पर बैठ कर भी आप अभ्यास कर सकते हैं। बस ध्यान इतना रखेंगे कि आपका जो वातावरण है वो एकदम शुद्ध होना चाहिए, नेचुरल हवा आती रहनी चाहिए। ऐसे आप अभ्यास करेंगे तो आपको फ़ायदे बहुत ही ज़्यादा मिलने वाले हैं और बहुत ही जल्दी आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। तो चलिए अब हम करते हैं प्राणायाम का अभ्यास बहुत ही अच्छे से। इस प्राणायाम के अभ्यास के लिए हम अपने दाएं हाथ यानी कि राइट हैंड का उपयोग करेंगे। इस राइट हैंड की हम अपनी जो तर्जनी उंगली होती है उसको इस प्रकार से मोड़ लेंगे और मध्यमा और अंगुष्ठ से यानी कि अंगूठे और हमारी बीच वाली उंगली से इस प्राणायाम के अभ्यास को करेंगे।
हम अपने अंगूठे से अपने जो राइट नॉस्ट्रल है यानी कि दाईं नासिका है उसको बंद करेंगे और साथ ही इस प्रकार से हम ज्ञान मुद्रा बनाकर अपने इस प्रकार से घुटने पर एक हाथ को रख लेंगे। उसके बाद हम अपनी दाईं नासिका को बंद करेंगे और बाईं नासिका से सबसे पहले धीरे धीरे सांस को अंदर खींचेंगे। सांस को अंदर खींचने में भी आप कुछ समय का ध्यान रखें। आपको 2.5 सेकंड तक धीरे धीरे सांस को अंदर खींचना है। अगर आप होल्ड कर सकते हैं यानी कि सांसों को रोक सकते हैं तो कुछ टाइम तक के लिए रोक ले। उसके बाद हमें फिर से अपनी दाईं नासिका यानी कि राइट नॉस्ट्रल से सांस को बाहर छोड़ना है। तो चलिए उस प्रकार से अभ्यास करते हैं। सबसे पहले हम अपनी दाईं नासिका को बंद कर लेंगे। बाईं नासिका से सांस को अंदर भरेंगे। कुछ टाइम तक होल्ड करेंगे। अब फिर से हम अपने दाईं नासिका से सांस को बाहर छोड़ देंगे। फिर से अपनी दाईं नासिका से सांस को अंदर लेंगे। कुछ टाइम होल्ड करेंगे। बाएं से छोड़ देंगे। अगर आपको इस प्रकार से सांस को रोकने में कोई भी दिक्कत आती है तो आप बिना सांस रोके भी इस प्राणायाम का अभ्यास कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे ये एक बार भी देख लें। सांस को अंदर खींचेंगे। 2.5 सेकंड तक आराम से सांस को अंदर खींचें। फिर सांस को बाहर छोड़ दें। फिर सांस को अंदर खींचें। सांस को बाहर छोड़ दें। तो इस प्रकार से आपको अभ्यास करनी है। बहुत ज़्यादा हमको इस प्राणायाम के अभ्यास में हड़बड़ी नहीं करनी है। आराम आराम से अभ्यास करना है तो आपको फायदे बहुत ज़्यादा मिलेंगे। अगर आप फटाफट इस प्राणायाम का अभ्यास कर लेते हैं या फिर एकदम बहुत ही स्लो गति से करते हैं तो भी आपको थोड़ी बहुत परेशानी हो सकती है। बहुत ज़्यादा फास्ट नहीं करना है। इस प्रकार से थोड़ा सा शुरुआत में आपको समय का ध्यान रखना होगा। फिर धीरे धीरे आपकी आदत बन जाएगी और उस प्रकार से आप प्राणायाम के अभ्यास को शुरू कर देंगे। शुरुआत में आपको 5 से 10 से 15 मिनट तक ऐसे कर सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाते 15 मिनट तक करें। उसके बाद फिर बढ़ाते थोड़ा सा 15 से 20 मिनट तक आप इस प्राणायाम के अभ्यास को कर सकते हैं। जितना आपके पास समय है, जितना आपके पास आराम से शांति वाली जगह मिल सकती है उस प्रकार से आप अपने कंफर्टेबल के हिसाब से प्राणायाम का अभ्यास करें। लेकिन मिनिमम आप 5 मिनट तक जरूर करें प्राणायाम के अभ्यास को। अभ्यास करते समय अगर सावधानी की बात करें तो आपको इसी सांस लेने के दौरान ही कुछ सावधानी रखनी पड़ेगी। आपको असहज तरीके से जोर जबरदस्ती करके अपने शरीर को अभ्यास नहीं करवाना है। आराम से आप जैसे कंफर्टेबल होते हैं उसी प्रकार से आप धीरे धीरे सांस ले। होल्ड नहीं कर सकते तो ना करें। फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ें। फिर से धीरे धीरे ले। अगर आप होल्ड कर सकते हैं तो होल्ड कर ले। उसके बाद धीरे धीरे से सांस को बाहर छोड़ दें। और बैठने के तरीके पर भी आप असहज बिल्कुल नहीं होंगे। जितनी पोजीशन मैंने बताई है जिसमें भी आप कंफर्टेबल होकर बैठ सकते हैं उसमें आप बैठकर अभ्यास कर सकते हैं। अगर आपको अभ्यास के दौरान कोई भी डाउट रहता है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगी। और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।